माय नेम इज उमेश पालीवाल। आई एम द को-फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर जोन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, श्याम मेटालिक की आईपीओ का प्राइस बैंड अनाउंस हो गया है और प्राइस बैंड जो है वो 303 से लेकर 306 के बीच में है। मैं प्राइस बैंड लिख देता हूं। ठीक है। अब हमने इससे पहले श्याम मेटालिक पे 2 वीडियो बनाए थे, जहां पर पहले वीडियो मैंने डिस्कस किया था इसकी बिजनेस एनालिसिस और सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था इसकी फाइनेंशियल एनालिसिस। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी वैल्यूएशन और इसको कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इसके पीयर से, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसकी जो वैल्यू है 303 के लेके 306 का जो इसका प्राइस में डिसाइड हुआ है, उस पर इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों कि किस पर्टिकुलर मैट्रिक, वैल्यूएशन मैट्रिक को हम यूज करें टू फाइंड द वैल्यूएशन। हम प्राइस टू अर्निंग भी यूज कर सकते हैं, ईवी टू एबिटा भी यूज कर सकते हैं। जनरली होता क्या है, अगर इन दो इंडिकेटर्स में चॉइस दी जाए कि कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जो मेटल कंपनीज होती हैं, जो साइक्लिक कंपनीज होती है, जिनका बिजनेस साइकिल में चलता है, उनको हम जनरली कैलकुलेट करते हैं ईवी बाय एबिटा से। क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि अगर आपकी आपकी जो साइकिल है वो नेगेटिव साइकिल है, तो नेगेटिव साइकिल में कंपनीज को लॉस होता है। तो अगर उनको लॉस होता है तो फिर आप प्राइस टू अर्निंग निकालना मुश्किल होता है। और पिछले अगर 5 साल में देखोगे तो स्टील जो सेक्टर है वो नेगेटिव साइकिल में चल रहा है। तो हम अगर पिछले 4-5 साल का प्राइस टू अर्निंग का एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे तो वहां पर कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हमने जो फैक्टर चुना है वो चुना है ईवी टू एबिटा। हम आपको थोड़ा सा बता देता हूँ एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या होता है। एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर मान लेते हैं आज की डेट में मेरे को टाटा स्टील लिमिटेड को खरीदना है, कोई एक्वायरर आता है और वो बोलता है कि मेरे को टाटा स्टील कंपनी को खरीदना है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को खरीदने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए होगी, कितना पैसा चाहिए होगा टाटा स्टील को खरीदने के लिए, वो डिफाइन होता है एंटरप्राइज वैल्यू से। और एंटरप्राइज वैल्यू में 3 इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे डिफाइन कर दूं, तो एंटरप्राइज वैल्यू जो बेसिकली होती है वो क्या होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कंपनी का मार्केट कैप है, कंपनी के ऊपर जो भी डेट है वो पे करना पड़ेगा एक्वायरर को, माइनस कैश, यानी जो टाटा स्टील के पास कैश पड़ा है वो उस एक्वायरर का हो जाएगा। तो एंटरप्राइज वैल्यू हम इसमें निकालने की कोशिश करेंगे और उसको उसके एबिटा से कंपेयर करेंगे। एबिटा का मतलब होता है ऑपरेशन से जो उसको टोटल अर्निंग हो रही है वो हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। और ईवी टू एबिटा ये एक फैक्टर निकालेंगे और इसमें कैलकुलेट करेंगे कि जो पीयर्स है मार्केट के अंदर वो किस पे चल रहे हैं, कितने ईवी टू एबिटा पे चल रहे हैं, और जो श्याम मेटालिक का आईपीओ 306 रुपए के प्राइस बैंड पे आ रहा है वो कितने ईवी टू एबिटा पे चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री आईपीओ शेयर्स, मतलब आईपीओ आने से पहले जो टोटल शेयर्स है श्याम मेटालिक के, वो लगभग 3, 2, 5, 6, 7, 23 करोड़ के आसपास है। और जो नए शेयर इशू हो रहे हैं, क्योंकि 657 का करोड़ का आईपीओ है और लगभग 306 का प्राइस बैंड है, तो इसको मैं थोड़ा सा प्राइस बैंड मैंने गलत ले लिया था, इसको मैं 306 कर देता हूं। तो लगभग 3, 2, 5, 6, 7, 2.14 करोड़ शेयर्स नए इशू हो रहे हैं। तो टोटल शेयर जो हो जाएंगे ना आफ्टर आईपीओ, लगभग 25 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। और अगर मैं प्राइस 306 का प्राइस बैंड ले लें तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा वो लगभग आएगा, टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। ठीक है, इसको मैं करोड़ में ले लेता हूं तो मेरे को एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है श्याम मेटालिक का। तो लगभग 7805 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रहा है। तो दोस्तों अब इसकी हम एंटरप्राइज वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा 7805। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखोगे तो इसकी बैलेंस शीट पे 864 करोड़ का आज की डेट में डेट है, और इसकी अगर बैलेंस शीट में कैश देखोगे तो 15 करोड़ कैश है। ठीक है। अब जो आईपीओ आएगा, इस आईपीओ से 657 करोड़ रुपीस ये फ्रेश इशू शेयर करके लेंगे। तो टोटल इनके पास कैश कितना हो जाएगा, लगभग 672 करोड़ का। ठीक है। तो इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 7805 प्लस इसमें डेट ऐड कर दूंगा माइनस 672, टोटल जो इसके पास कैश आएगा तो 7997। और इसका एबिटा कितना है, एबिटा निकालने के लिए हमने क्या किया था, हम इन्वेस्टर की वेबसाइट पर आ गए। जैसे कि आप देख रहे हो कि 12 मंथ FY21 का रियल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसका आप आरएचपी भी देखोगे तो आरएचपी के अंदर भी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है। तो आप देखो 9 मंथ का जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 719 का है, तो इसको पर मंथ का आप निकाल लो और 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा 958 करोड़। तो ईवी टू एबिटा अगर मैं निकालूं तो आएगा लगभग 8.35 का। अब हम देखते हैं कि जो इसके पीयर्स है मार्केट में
वो कितने पे ट्रेड कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके ये 306 का प्राइस बैंड है वो वैल्यू ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या equally valued as compared to peers. So as you can see in the table, Tata Steel Limited, I have taken 5 to 6 parameters just to compare all the peers. ठीक है, at the end we will calculate the EV to EBITDA also. जैसे कि टाटा स्टील का देख रहे हो पिछले 4 सालों में, this is the 4-year growth to 2018 to 2021 I have taken. So in the last 4 years, Tata Steel has shown growth of 9%, JSW has shown growth of 4%, SAIL has given growth of 3%, Jindal Steel and Power has given a growth of 5%, and Shyam Metallic has shown a growth of 10%. मैंने आपको पहले बताया कि पिछले 4-5 सालों में जो टाटा जो स्टील सेक्टर है वो एक नेगेटिव साइकिल में चल रहा है, इसीलिए ज्यादा ग्रोथ भी आपको नजर नहीं आ रही है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी में देखें तो टाटा स्टील नेगेटिव है, -17% की पैट ग्रोथ है। टाटा JSW स्टील 8% से ग्रो हुआ है। सेल और जिंदल स्टील का हम नहीं निकाल पाए क्योंकि 2018 में इनका जो प्रॉफिट था नेगेटिव था। श्याम मेटालिक का जो पैट ग्रोथ है लास्ट 4 इयर्स की वो लगभग 4.8% है। तो इतनी ज्यादा स्टील सेक्टर में आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही, ना तो रेवेन्यू ग्रोथ कुछ नजर आ रही है ना कि पैट। लेकिन दोस्तों आने वाले जो 5 साल है, 4-5 साल है, वो स्टील सेक्टर के लिए बहुत अच्छे होने वाले क्योंकि इनकी अप साइकिल जो है स्टार्ट हो गई है। मार्जिन भी आप देखोगे तो टाटा स्टील के 19% है, JSW के 25, सेल के 21, जिंदल स्टील के 34 एंड श्याम मेटालिक के 19। और अगर आरओई कैलकुलेट करोगे तो आरओई इनका सबसे बेस्ट आरओई जो है जिंदल स्टील का है, उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छा था और पैट ग्रोथ भी अच्छा था। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आज की रेट में इनकी एंटरप्राइज वैल्यू क्या चल रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको आज की रेट में टाटा स्टील को खरीदना है, किसी कंपनी को, कितना उसको पैसा पे करना पड़ेगा। तो टाटा स्टील का लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास की टोटल वैल्यू आ रही है। अगर JSW स्टील की देखें तो यहाँ हमने निकाल रखी है 206662 है, ये थोड़ी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, 2066, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो मेन कंपनीज है, हम पीयर्स है हमारी, जैसे टाटा स्टील होगी, JSW होगी, सेल होगी, जिंदल स्टील होगी, तो इनका हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन लिख लिया है, इनका टोटल हमने डेट लिख लिया है, इनका टोटल इन हैंड कैश लिख लिया है और इनकी एंटरप्राइज वैल्यू निकाल ली और यही एंटरप्राइज वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी है। तो आप देखो इसकी लगभग 2 लाख करोड़ की है, इसकी भी लगभग 2 लाख करोड़ की है, सेल की लगभग 97,000 करोड़ है, जिंदल स्टील एंड पावर की 57,000 करोड़ है और श्याम मेटालिक की 7950। तो श्याम मेटालिक इनके कंपैरिजन में बहुत एक छोटा प्लेयर है। और एबिटा देखें तो टाटा स्टील का लगभग 30,000 करोड़ का है, जिंदल स्टील का 20,000, सेल का 13,000, जिंदल स्टील एंड पावर का 13,000, श्याम मेटालिक का 958। अब अगर हम ईवी टू एबिटा निकालें तो लगभग टाटा स्टील जो आज की डेट में ट्रेड कर रहा है वो 6.69 पे कर रहा है, जिंदल स्टील कर रहा है 10.26 पे, सेल कर रहा है 7.46 पे, जिंदल स्टील एंड पावर कर रहा है 4.32 पे और श्याम मेटालिक कर रहा है 8.30 पे। अगर मैं इंडस्ट्री का एवरेज निकालूं तो दोस्तों एवरेज आता है 7.18 और जो श्याम मेटालिक का आईपीओ आ रहा है 8.30 पे, तो वो इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। ठीक है, और बाकी अगर मैं कंपेयर करूं बाकी पीयर से तो थोड़ा सा ये महंगा हमें लगता है। अगर मैं प्राइस टू अर्निंग की बात करूं तो टाटा स्टील अभी 18 के पीई पे चल रहा है, जिंदल स्टील 22 के पीई पे, सेल 15 के, जिंदल स्टील एंड पावर 12 और श्याम मेटालिक 12.5। अगर मैं इंडस्ट्री का एवरेज निकालूं तो एवरेज भी लगभग 16.75 आता है। तो प्राइस टू अर्निंग में देखें तो ये थोड़ा सा अंडर वैल्यू लगता है, लेकिन अगर आप ईवी टू एबिटा के मल्टीपल पे जाएंगे और वैल्यू करने की कोशिश करें कंपनी को, तो जो इंडस्ट्री का एवरेज है, एवरेज से इसका जो प्राइस बैंड है वो ऊपर है। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने एनालिसिस करने की कोशिश करी कि जो पर्टिकुलर कंपनी श्याम मेटालिक जिसका आईपीओ अभी आ रहा है उसका मल्टीपल कितना है। तो दोस्तों हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर मैं प्राइस टू अर्निंग देखूं तो ये प्राइस बैंड मेरे को अंडर वैल्यू लगता है। अगर मैं ईवी टू एबिटा मल्टीपल लूं जो कि एक एक्चुअल मल्टीपल होता है स्टील कंपनीज को या मेटल कंपनीज को जज करने के लिए, तो उससे कंपैरिजन करें तो ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू लगता है। लेकिन दोस्तों मार्केट जो है वो बूम पे है, निफ्टी ऑल टाइम हाई है, सेंसेक्स ऑल टाइम हाई है, लिक्विडिटी की मार्केट में कमी है नहीं, तो इस आईपीओ में भी आपको अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना जरूर है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और जितने भी कलीग्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल सके कि वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है और आज की रेट में जो प्राइस बैंड आया है ये अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड। थैंक यू।